श्री सद्गुरु महाराज की जय। 1977 ईस्वी की घटना है। सद्गुरुदेव को पंजाब प्रांत के जालंधर शहर में आयोजित सत्संग कार्यक्रम में भाग लेना। शिष्य मंडली के साथ गुरु महाराज 4 अक्टूबर को ही कोलकाता आ चुके थे। सत्संगी श्रीमती शीला चमड़िया के यहाँ ठहरकर उन्होंने सत्संग का प्रचार भी किया। 9 अक्टूबर 1977 को डीलक्स गाड़ी से जालंधर जाने के लिए टिकट बन गई थी। गुरुदेव के प्रिय भक्तों में श्री नंद कुमार तुलसी जी उन्हें कोलकाता से जालंधर ले जाने के लिए कोलकाता पहुंच चुके थे। दिनांक 8 अक्टूबर को अपराह्न लगभग 2 बजे पूज्य गुरुदेव बरामदे पर लगे आसन पर विराजमान थे। उसी समय पूज्यपाद संतसेवी जी महाराज एवं नंद कुमार तुलसी जी गुरुदेव को प्रणाम कर नीचे आसन पर बैठ गए। बातचीत के सिलसिले में नंद कुमार जी ने हाथ जोड़ते हुए बोले, प्रभु कल मेरे 8 बजे क्षमा चाहते हैं। हाथ जोड़ते हुए बोले, प्रभु कल सवेरे 8 बजे के बाद डीलक्स ट्रेन से जालंधर चलना है। पूज्य गुरुदेव बोले, जिस ट्रेन से चलने के लिए आप कहते हैं उस ट्रेन से हम लोग नहीं जाएंगे। यह सुनते ही नंद कुमार जी की आंखों में आंसू आ गए। अब क्या करें, उन्हें कुछ सूझता ही नहीं था। आंसू भरी आंखों से सिसकते हुए उन्होंने धीमे स्वर में पूज्यपाद संतसेवी जी महाराज से कहा कि दशहरा के अवसर होने के कारण एक एक टिकट पर अलग से 50-50 रुपये देने पड़े हैं, तब टिकटें मिली हैं। अब इस अवसर पर तत्काल टिकटें भी नहीं मिल सकेंगी। ऐसा कहकर उनकी आंखों से आंसू की झरना बहने लगे और उदास हो गए। उनकी ऐसी अवस्था देखकर पूज्यपाद संतसेवी जी महाराज पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हुए बोले कि हजूर, दशहरा के अवसर को लेकर बहुत मुश्किल से टिकट मिली है। अब इतनी जल्दी में टिकट नहीं मिल सकेगी। नंद कुमार तुलसी जी हाथ जोड़ते हुए आंखों से आंसू बहाते हुए बहुत विनम्र शब्दों में बोले, प्रभु इसी ट्रेन से चला जाए। तुलसी जी की आर्त प्रार्थना सुन एवं विनम्रता देख पूज्य गुरुदेव ने 2 मिनटों के लिए आंखें बंद कर लीं और तब आंखों को खोलते हुए धीमे स्वर में बोले, अच्छा ठीक है, जब ऐसी बात है तो चलिए। जो स्वर चले ताहि पग दीजे, एक टक्कर का लहू से लीजे। ऐसा कहकर मौन हो गए। 9 अक्टूबर को जब स्टेशन जाने का समय हुआ तो कार में बैठने के पूर्व गुरुदेव खड़े होकर अपने श्वास को ठीक से परखने के लिए अपनी दाहिने हाथ की तलहटी के उल्टे भाग को अपनी नासिका के समीप ले गए। क्योंकि उस समय बायां स्वर चलता था, इसलिए गुरुदेव ने पहले अपना बायां पांव बढ़ाया और बाद में दायां। इस तरह 4-5 कदम चलने के बाद कार में बैठे। इसके बाद सब कोई कार में बैठकर स्टेशन तक आए। ठीक समय से डीलक्स गाड़ी स्टेशन आ गई। सब कोई गाड़ी में बैठ गए। निश्चित समय पर गाड़ी जालंधर के लिए खुल गई। पूज्य गुरुदेव के साथ पूज्य संतसेवी जी महाराज, पूज्य गुरुसेवी भगीरथ जी महाराज, पूज्य रामलगन बाबा, बाबू नंद कुमार तुलसी जी एक ही कंपार्टमेंट में थे। रात्रि के 12 बजे नैनी स्टेशन पर रुकी मालगाड़ी से इस डीलक्स गाड़ी की टक्कर हो गई। मालगाड़ी का इंजन चूर चूर हो गया तथा पीछे वाले डिब्बे जिस डीलक्स गाड़ी में महर्षि में ही परमहंस जी महाराज थे, उसका इंजन भी चूर चूर हो गया। पीछे के बहुत सारे डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ गए और कुछ डिब्बे पटरी पर से नीचे पलट गए, जिससे हजारों यात्री घायल हो गए।
तथा सैकड़ों पर लोग सिधार गए। जिस कंपार्टमेंट में पूज्य गुरुदेव थे, उस डिब्बे के किसी यात्री को कुछ नहीं हुआ तथा गुरुदेव के साथ सभी सेवक तथा सत्संगी लोग सकुशल सुरक्षित रहे तथा इस भयंकर हादसे से बाल बाल बच गए। गुरुदेव की उक्ति, जो स्वर चले ताही पग दीजे, एक टक्कर का लहू से नीचे, को कोलकाता में लोग नहीं समझ सके थे। इतना अनुमान किया था कि अशुभ होने वाला है। फिर तो गुरु महाराज साथ में हैं, यह जानकर सब कोई निश्चिंत रहे। दुर्घटना के बाद गुरुदेव की स्थिति की गंभीरता समझ में आई और ज्ञात हुआ कि गुरुदेव कैसे रक्षा करते हैं और जो उनके दया में हाथ के नीचे रहते हैं वे सदैव सुरक्षित रहते हैं। संत पलटू साहब की निम्नवाणी प्रासंगिक है। पलटू सोवे मगन में साहब चौकीदार मगन होए सोवन लागे, दोनों पाँव पसारी देख के दुश्मन भागे, जाके सिर पर राम ताहि को बार न बाके, गाफिल में मैं रहूं आपनी आपुई ताके, हमको नहीं सोच सब उनको भारी, पल भर पड़े न भोर लेते हैं खबर हमारी, लाज तजा जिन राम पर डार दिहा सिर भार, पलटू सोवे मगन में साहब चौकीदार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगर हमारा यह प्रयास आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। श्री सद्गुरु।